प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा वर्कशीट 3 जो कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर विद्यार्थी को अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आइए अब वर्कशीट में जो मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक बार चार्ट बना हुआ है और एक टेबल बनी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। यहाँ आपको जून माह में संक्रमित व्यक्तियों तथा ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई है। देखिए, ये है संक्रमित व्यक्तियों का ग्राफ और ये ठीक हुए व्यक्तियों का ग्राफ। आप ऊपर दिए गए दंड आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर बच्चों को 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम हर एक प्रश्न को बारी बारी से समझते हैं और उनका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? यानी यहाँ पे जो ये टेबल बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ 28 जून तक हमारे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 83,077 हो चुकी थी। तो हमारा आंसर है 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 83,077। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 28 जून तक कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से ठीक हुए? जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या की एक टेबल बनी हुई है जिसमें 28 जून तक हमारे पास 52,607 व्यक्ति ठीक हुए हैं। तो इसका आंसर हुआ 28 जून तक कुल 52,607 व्यक्ति कोरोना महामारी से ठीक हुए। अब हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, जून के कौन से सप्ताह में मरीज सबसे ज्यादा ठीक हुए? हमको ये बताना कि जून के हमारे पास जितने भी सप्ताह दिए हुए हैं, हमारे पास 3 सप्ताह दिए हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा ठीक मरीज कब हुए? या 7 से 14 जून के बीच में मरीज सबसे ज़्यादा ठीक हुए, या 14 से 21 जून, या 21 से 28 जून? इसके लिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम ग्राफ में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास 21 से 28 जून के बीच में ये हमारा ग्राफ काफ़ी बड़ा है। तो ग्राफ को देखने से ही हमको समझ में आ रहा है कि 21 से 28 जून के बीच सबसे ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। हम दूसरा तरीका भी अपना सकते थे, जैसे कि हम 14 जून 2000 तक जितने मरीज ठीक हुए उसमें से 10,999 को घटा सकते थे। ऐसे ही 21 जून से 14 जून के मरीजों की संख्या को घटा सकते थे, और फिर 28 जून से लेके 21 जून के बीच में मरीजों की संख्या को घटा सकते थे जो व्यक्ति ठीक हुए हैं। उनसे जो संख्या बड़ी होती वो हमारा आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना से संक्रमण जून के कौन से सप्ताह में सबसे अधिक था? हमको इन 3 सप्ताह में से हमको बताना कि कौन से सप्ताह में संक्रमण सबसे ज़्यादा था। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 14 जून 2020 तक जितने मरीज अफेक्टेड हुए थे उसमें से 7 जून 2000 तक के मरीजों की संख्या को घटा दूंगा। देखिए, 7 से 14 जून 2020 तक कोरोना संक्रमण
हमारे पास जितने अफेक्टेड पीपल थे उनकी संख्या थी 12,246, जो कि मैंने 41,182 में से 28,936 को घटाने पर प्राप्त हुई है। ऐसे में नेक्स्ट वीक देख लेता हूँ 14 से 21 जून के बीच। तो 14 से 21 जून 2020 तक हम 59,976 में से 41,182 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा 18,564। ऐसे ही नेक्स्ट वीक हम 21 से 28 जून 2020 तक कोरोना का संक्रमण जानने के लिए हम 28 जून 2020 तक जितने भी व्यक्ति संक्रमित हुए थे उसमें से 21 जून 2000 तक हमारे जितने व्यक्ति संक्रमित हुए थे उनको हम घटा देंगे। तो इसको घटाने पर हमारे पास आएगा 23,331। जैसे कि अब हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि 23,331 जो कि बाकी दो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा 21 से 28 जून 2020 तक कोरोना से सबसे ज्यादा व्यक्ति संक्रमित हुए थे। दिस इज द आवर फाइनल आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 7 जून से 28 जून यानी 7 जून से लेके 28 जून के बीच कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से संक्रमित हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे लास्ट में 28 जून 2020 तक का डेटा हमारे पास है, उसमें से 7 जून 2020 तक के डेटा को हम घटा देंगे। उनसे हमारे पास 7 से 28 जून के बीच की कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से संक्रमित हुए उसकी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हमारा आंसर होगा 28 जून तक संक्रमित व्यक्ति घटा में 7 जून तक संक्रमित व्यक्ति, यानी 83,077 घटा में 28,986। तो हमारा आंसर हुआ 54,141, यानी 7 जून से 28 जून के बीच कोरोना महामारी से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 54,141 थी। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। कोरोना से संक्रमण के बचने के लिए कोई 3 उपाय सुझाएं। यह सभी बच्चे खुद अपने आप करेंगे। यही 6 क्वेश्चन वर्कशीट 3 में दिए हुए थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं।